सावधान रहिए जो लोग तुम्हारी बहुत बड़ी बुराइयां निकालते हैं, जो बुराइयां आप में नहीं है। और सावधान रहे उस लोगों से जो आपकी बहुत सारी खूबियां दिखाते हैं, जो खूबी आप में नहीं है। दोनों ही वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हो। आइए सुनते हैं एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। एक राज्य में राजा अपने बड़े ऐशो आराम से जी रहा था। अपनी प्रजा के लिए बहुत चिंतित था, बहुत बड़े से उसकी प्रजा का पालन पोषण वो करता था, पर उसकी औलाद नहीं था। राजा बहुत चिंतित था, बहुत दवाइयाँ करवाई उसने, बहुत मंदिरों में जाके आया, पर उसकी औलाद नहीं हो रही थी। फिर राजा ने बोला कि अब मुझे कोई अलग से ही पैतरा आजमाना होगा और ये राज्य का उत्तराधिकारी चुनने के लिए मुझे कुछ और रास्ता अपनाना होगा। तो उसने सभा बुलवाई, मंत्रियों से सलाह सूचन करता है। मंत्री अपने अपने अलग अलग डिसीजन लेते हैं कि कोई बोलता है कि तुम रिलेटिव के बच्चे को ले लीजिए, कोई बोलता है वो उसको ले लीजिए, कोई बोलता है मुझे बना दीजिए। यानी अपने अपने सुझाव अपने अपनी सोच के हिसाब से देते हैं। पर राजा आखिर में सोचता है कि ऐसे तो न्यायी इंसान जो बैठने के लिए हकदार है वो यहाँ पे नहीं बैठेगा, किसी की रेफरेंस की वजह से यहाँ बैठे ऐसा राज्य का उत्तराधिकारी मुझे नहीं चाहिए। फिर राजा ने सोचा कि मैं चलो इंटरव्यू लेता हूँ और सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ, जो मेरे इंटरव्यू में पास होगा वो ये राज्य का नेक्स्ट उत्तराधिकारी और नेक्स्ट राजा होगा। तो राजा ने पूरे गांव को, पूरे कस्बे को, आस पड़ोस के जो भी राज्य थे उनको भी बोला कि तुम्हारे वहाँ से कोई भी अच्छा काबिल इंसान है तो यहाँ पे आ सकता है, मेरा इंटरव्यू में पास होगा तो मैं उसे अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ये बात पूरे विस्तार में फैल जाती है, कहीं कहीं से लोग आते हैं, राजा के इंटरव्यू में जाते हैं और फेल होके वापस आ जाते हैं। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं। एक किसान का लड़का भी जिद करके बैठा, माँ मुझे भी जाना है ये इंटरव्यू देने में। तो किसान बोलता है बेटा तू जाके क्या करेगा, अपना किस्मत ऐसा ना थोड़ी ना है तू जाके वहाँ पे राजा बन जाएगा। राजा का बनना ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं है। पर क्या होता, जब बेटे ने ठान लिया था कि उसे जाना ही है तो उसने माँ बाबूजी के मिन्नत की और पैसे कुछ लिए, जो उनके पास इतने नहीं थे पैसे, तो उस पैसों से उसने अच्छे से कपड़े, अच्छे सा सूट सिलवाया और इंटरव्यू जैसे देने जाता है वैसे तैयार होके राजा को इम्प्रेस करने के लिए, अपने फ्यूचर को हाथ में लिए राजा को मिलने के लिए चला जाता है। जब वो पहुंचता है राजमहल के पास तो वहाँ देखता है बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे कतार में और सब लोग धीरे धीरे जाते थे। पर वहाँ साइड में एक गरीब इंसान सबको चिल्ला के बोला था आओ मेरी मदद करो, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे कुछ सपोर्ट करो, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। ये लड़का देख रहा था और वो देखते देखते उसको इतना कुछ फील हो गया, वो गरीब इंसान के पास पहुंचा और उसको पूछा कि भैया आपको क्या चाहिए। तो वो गरीब इंसान ने बोला मुझे बहुत ठंड लग रही है तो मुझे कुछ कपड़ा दे दीजिए। ये किसान का लड़का वो जो सूट पहन के आया था वो बहुत ही उसके लिए महंगा था, क्योंकि उसने ना बनवा था राजा को इम्प्रेस करने के लिए, पर उसके पास दूसरा कपड़ा नहीं था। तो कुछ सोच मचल चल रही थी उसमें कि उसको दूँ कि ना दूँ। राजा का इंटरव्यू मुझे देना है, मुझे राजा बनना है, मैं राजा बनने के लिए जाऊंगा तो मेरा जो फटा हाल होगा तो वो देख के राजा मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा, और मैं यहाँ इसको नहीं दूंगा सूट तो ये ठंडी से मर जाएगा। दोनों असमंजस में उसने सोचा और फाइनल डिसीजन उसने लिया कि मैं ये गरीब को ये मेरा सूट दे देता हूँ। वो दे देता है सूट और चला जाता है राजा के पास इंटरव्यू देने के लिए। जब उसका नंबर आता है तब वो अंदर देखता है और चौंक जाता है। वो जो गरीब इंसान बाहर सूट मांग रहा था, ठंडी में कपड़े मांग रहा था, वो राजा की गद्दी पे बैठा था। लड़के की आंखें चौकन्नी रह गई, वो सोच में पड़ गया ये क्या है, राजा मेरे सूट के लिए भिखारी बन के बाहर बैठा था, उसका तो दिमाग ही खाली सूट में पड़ा हुआ था। पर राजा ने बोला कि आज से तू हमारे राज्य का उत्तराधिकारी है। राजा ने ये बोलते ही वो लड़का खुश हो गया। उसने पूछा आपने मुझे कैसा उत्तराधिकारी चुना? तो बोला कि मैंने अपनी प्रजा के लिए चिंतित हूँ, वैसा ही इंसान चाहिए जो मेरे जैसे ही मेरी प्रजा का ख्याल रख सके। और तुम में वो इंसानियत जैसी बात थी कि तुमसे मेरा दुख देखा नहीं गया,
मेरी ठंड में ठिठुरने वाली जो आदत थी वो मैंने तुमको बताई, और उसके लिए तुमने अपना कपड़ा जो निकाल के दिया वो मुझे बहुत पसंद आ गया। इसी की वजह से आप ये राज्य के नेक्स्ट उत्तराधिकारी हो। तो ये बात से मोटिवेशन ये निकलता है कि ज़िंदगी में कभी भी तुम कुछ भी भलाई का काम करोगे, उसका रिबेट मिले ना मिले, तुमको हमेशा खुशियाँ तो ज़रूर के ज़रूर मिलेगी। यानी भलाई करते रहिए बिना झिझक से, बिना कोई मतलब से, बिना कोई स्वार्थ से। ऊपर वाला अपने हिसाब से तुमको देता रहेगा, अपना जुगाड़ करवा के रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ज़िंदगी। और ये अच्छी सी भलाई आप भी करते रहिए। ये मोटिवेशनल स्टोरी जिसको ज़रूरत है उसको फैलाते रहिए। लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने की आपका लिए तहे दिल से धन्यवाद। लव यू।